गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू न्यू मिराकल कोचिंग सेंटर। तो चलिए आज हम आपके साथ एक नया टॉपिक लाने जा रहे हैं जिसका नाम है फ्रैक्शन। तो हम लोग बहुत सारे चीज़ों को पढ़ते निकल रहे हैं, जैसे कि आप पढ़े होंगे बेसिक अभी मैं स्टार्ट किए हुए हैं, आपको पढ़ाए होंगे राइट इन वर्ड्स, राइट इन फिगर्स, एक्सपेंडेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये सब सारे चीज़ों को हम पढ़ाते हुए आपके पास हम पहुंचे, आपको प्लेस वैल्यू भी पढ़ाए होंगे। कल हम चर्चा किए थे फुल्ली आपको सिंप्लीफिकेशन के बारे में। आज हम एक टॉपिक लाए हैं जिसका नाम है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से सब चीज़ समझ में आएंगे। तो चलिए हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। हम आपको आज जो है एक नया इंटरेस्टेड टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं और थोड़ा मस्ती मूड में पढ़िएगा। लोग हमें कहते हैं सर आप बहुत सीरियस में रहते हैं। चलिए आज हम आपको खुशनुमा मूड में ले चलते हैं। तो आइए हम लोग पढ़ेंगे। पहले इसमें हेडिंग हम ले चलते हैं, फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शनल नंबर। देखिए हमारे पास आपका बुक है, हम बुक से आपको पढ़ा रहे हैं। एक पॉइंट्स है, कहता है फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शनल नंबर्स। ठीक है, देखिए इस टॉपिक में हम पहले चर्चा करेंगे बुक के अकॉर्डिंग हम आपको देख रहे हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले दिया है बनाने के लिए, सर हमको बताइए फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। देखिए फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं भिन्न। ठीक है, तो भिन्न हम लोग बोलते हैं, जैसे कोई बात नहीं, हम जैसे बताते हैं कि लिखा हुआ है 4/7। ठीक है, तो 4/7 लिखा हुआ है, तो आप इसको कैसे पढ़िएगा। जैसे कि हम इसको पढ़ेंगे ऐसे, देखिए 4/7 ये तो नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं तो इसको पढ़ेंगे, मगर इसको हम लोग को एक और भाषा में पढ़ना होगा। तो हम लोग पढ़ेंगे इसको 4/7। ये भी जो होता है ये हमारे लिए जरूरी है। जैसे आपसे अगर बोलेगा कि जैसे लिखा हुआ है ये 1/2, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे सर 1/2। तो ये तो नॉर्मली चीज हो गया कि हर कोई इसको बोलेगा 1/2 तो पढ़ दिए। मगर एक चीज फ्रैक्शनल नंबर्स में अगर पढ़ना होगा, फ्रैक्शनल नंबर्स में, तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे 1/2। क्या पढ़ेंगे 1/2, यानी कि ये आधा। 1/2 का मतलब आधा। जैसे आपको देखिए लगभग बुक में आप देखिएगा फ्रैक्शनल पार्ट में लिखा हुआ रहता है, आप इस तरह से देखिएगा उसमें फिगर ड्रॉ रहता है इस तरह से, जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ये 6 डब्बा बना हुआ है। आपको कह दिया कि भाई देखिए ये जो है सारे ये पेंट हैं, ये इसमें कलर होल है। बोल रहा है कि अब हमको बताइए कि इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे। सपोर्ट ऐड करो, चलो इसको भी हम लोग जो है पेंट कर देते हैं। ठीक है, हमने इसको पेंट कर दिया, तो हमको टोटल पहले बताइए कितना डब्बा है। 1 2 3 4 5 6 डब्बा है, तो हमने लिख दिया सर ये 6 डब्बा है। अब बताइए कितने इसमें कलर हो गए हैं, पेंट हो गए हैं, तो 1 2 3 4 यानी 4। तो हम इसको बोल सकते हैं ना कि सर ये 4/6, इसको हम लोग बोल सकते हैं। अच्छा, कुछ इसमें पॉइंट्स हम लोग को पढ़ना है, जैसे कि फ्रैक्शनल में समझ लीजिए ये हमने आपको पढ़ाया। फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे, जैसे लिखता है A/B। ठीक है, ये लिखा हुआ है A/B, तो ये ऊपर वाला पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं नोमिनेटर और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। एकदम ध्यान से समझिएगा, ऊपर वाले पार्ट्स को बोलते हैं हम लोग नोमिनेटर और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। अच्छा, इसमें भी एक खासियत है कि जैसे नोमिनेटर जो लिखा हुआ है ना, आप इसमें देखिएगा लोग इसको कहता है ना कि ये प्लस और माइनस दोनों में लिखा सकता है, मगर जो इसका नीचे जो डिनोमिनेटर है ना, इसका आंसर लोग हमेशा कहता है पॉजिटिव में आता है। अब पॉजिटिव में ही आता है। आप बहुत सारे बुक में देखिएगा रेशनल नंबर जब हम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि रेशनल नंबर में पढ़ना होता है कि अगर कोई माइनस में अगर नीचे आंसर आता है तो उसको हम लोग कन्वर्ट करके ऊपर ले चल जाते हैं। तो जैसे ये इतना पहले समझिए कि फ्रैक्शनल नंबर्स में हम लोग फ्रैक्शन में हम लोग को पढ़ना है A/B के फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी A =
होगा, ऊपर वाला पार्ट्स को हम लोग बोलेंगे नोमिनेटर और नीचे वाले पार्ट को बोलेंगे डिनोमिनेटर। ठीक है, अब देखिए हम आपके बुक से कुछ क्वेश्चन लेकर चलते हैं। कहता है कि आप हमको बताइए, पहले फ्रैक्शनल नंबर के बारे में बताइए। अच्छा, एक चीज हमको और आप लोग बताइए, जैसे लिखा हुआ है ये 4/7, तो 4/7 को हम लोग क्या बोलेंगे? सर ये 4/7 है ना, इसको हम लोग बोलेंगे फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन। अच्छा, हमसे पूछ रहा है कि आप ये जो लिखे हैं ये किस पार्ट में लिखा हुआ है, तो हम लोग बोल सकते हैं सर कि ये जो पार्ट लिखा हुआ है ना, इसी को बोलेंगे इट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल। क्या बोलेंगे? फ्रैक्शनल। आप लोग लिखते चलिएगा, कॉपी साथ में रखिएगा, इसी को हम लोग बोलेंगे फ्रैक्शनल नंबर। अच्छा, सपोर्टेड कर लीजिए कि अगर हमको इसमें बोलता है कि 1/4 लिखा हुआ है, तो 1/4 को हम लोग क्या बोलेंगे? 1/4 को बोलेंगे 1/4। 1/4। अच्छा, सिंपल चीज है, जैसे कि हम कुछ क्वेश्चन आपको दे दिए सोल्व करने के लिए। जैसे अगर हम बोलते हैं नेक्स्ट, देखिए अगर लिखते हैं 2/3, अच्छा यहाँ लिखते हैं हम, अगर हम लिखते हैं दो तीन क्वेश्चन आपके बुक्स में दिया है। कहता है देखिए कि 2/3 लिखा हुआ है, 3/5 लिखा हुआ है, अगर 5/8 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको क्या लिखिएगा फ्रैक्शनल नंबर में? देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2/3। 2/3। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 3/5। THREE 3/5। इसको क्या लिखेंगे? 5/8। ठीक है, 5/8। अब देखिए हम यहां तक अगर समझ गए होंगे तो हमको ये बताइए कि इसमें हम आपको दो हेडिंग दिए थे, फ्रैक्शंस एंड फ्रैक्शनल नंबर्स। ठीक है, तो फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शनल नंबर्स हम आपको हेडिंग दिए थे, तो हम उसमें आपको बताए कि अगर हम किसी पॉइंट्स को लिखते हैं फ्रैक्शन पार्ट में, तो फ्रैक्शन पार्ट में लिखने का तरीका होता है A/B। ठीक है, ए को हम लोग ऊपर वाले पार्ट्स को नोमिनेटर बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट्स को डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने लिखा 4/7। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े इसको, एक नॉर्मली भाषा में फ्रैक्शनल नंबर्स में पढ़े 4/7, मगर एक भाषा में और एक लैंग्वेज में पढ़ा जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं 4/7। ठीक है, जैसे लिखा हुआ 1/2, तो हम लिख दिए 1/2, मगर हम इसको एक भाषा में और बोल सकते हैं 1/2। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि लगभग आप यहां तक समझ गए होंगे। तो आपके बुक से हम एक क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए, हमको आप बना के आप लोग हमको बताइए। चलिए हम सोल्व कर लेते हैं। कहता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए कलेक्शन करना है, जैसे कि एक क्वेश्चन देता है बनाने के लिए, बोलता है यहाँ पर तो स्पेस नहीं है। खैर चलिए पहले आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। तो चलिए देखिए, हम जो है अभी आपको फ्रैक्शन पढ़ा रहे थे। अब फ्रैक्शन में हमें क्या करना है, आप ये देखिए। कहिए सर, हम लोग फ्रैक्शन अभी जब स्टार्ट किए तो उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रैक्शन में कि A/B के फॉर्म में जो लिखा हुआ रहता है सर, उसे हम लोग बोलेंगे फ्रैक्शन। तो हम आपको बताए थे कि A/B के फॉर्म में, तो हम उसका एक डिफिनीशन आपको लिखे हैं फ्रैक्शन का, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म A/B वेयर A एंड B आर नेचुरल नंबर। अब आपके हमको बताइए कि सर आप तो वो नेचुरल नंबर नहीं पढ़ा है, ऐसी बात नहीं है। आप हमारा पीछे का वीडियो देखिए, उसमें हम नेचुरल नंबर की चर्चा किए थे। तो हम आपको बता देते हैं कि A/B के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ऊपर वाले को हम अभी बोले थे ना कि इसको हम लोग बोलेंगे नोमिनेटर और B को बोलेंगे नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो जैसे हम एक पॉइंट की आपसे चर्चा करें कि हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड लिखते हैं 3/4 ऑफ 32। ठीक है, एक हमने क्वेश्चन लिखा 3/4 ऑफ 32, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? 3/4 और ये ऑफ की जगह मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में हम आपको बता चुके हैं। अब ये 32 जो लिखा हुआ है बाबू, आपको जब बताया गया होगा कि नहीं कुछ, तो इसके नीचे में जो डिनोमिनेटर्स पार्ट होता है उसमें 1 छिपा हुआ रहता है। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी कि इसको हमको तिरछा तिरछी जो होगा वो क्रॉस करना होगा, काटना होगा। तो पहले हम काट लेते हैं, 4 8 जा 32 होता है। आप ये दोनों को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो जब आप कैलकुलेट नहीं होगा तो आपको पता है ना कि अब ये दोनों क्या होगा, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगा और ये नीचे नीचे मल्टीप्लाई होगा। तो अब इसका आंसर जो है आएगा 8 3 जा 24 और नीचे 1 बचा हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आप कहिएगा सर हम तो 24 भी लिखेंगे तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा, मगर आपको बता देंगे अगर 24 लिखा हुआ है तो आप इसको, इसके पीछे भी कुछ छिपा हुआ है नीचे में, तो हम नीचे शोभा बढ़ाने के लिए क्या दे दिए? 1 दे दिए। तब ये फ्रैक्शन में देखिए तो हो गया, नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर A/B के फॉर्म में लिखा गया। अगर हम इसी तरीके से हम सेकेंड क्वेश्चन अगर हम आपको बोलते हैं, फाइंड
5/6 ऑफ 30। ये भी क्वेश्चन आप आराम से सोल्व कर दीजिएगा। देखिए 5/6 और इंटू 30 लिखा हुआ है, नीचे ने कुछ तो 1 छिपा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 6 5 जा 30, अब 5 5 जा 25 और बाई 1, ये न्यूमिनेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा गया। चलिए हम आपको बुक से एक क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए। देखिए आपके बुक में एक क्वेश्चन दिया है, बोलता है व्हाट फ्रैक्शन, बोलता है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए डे इज 8 आवर्स। ठीक है, हम जानते हैं कि सर 8 आवर्स की चर्चा किया है और बोला इसको फ्रैक्शन पार्ट में लिखिए, तो बड़ा कंफ्यूजन वाली बात हो जाती है सर कि ये सिर्फ हमको एक ही चीज तो दिया है, सिर्फ 8 आवर्स की चर्चा कर रहा है। मगर आप क्वेश्चन समझिए, पहले क्वेश्चन क्या करा व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए डे इज 8 आवर्स। ठीक है, 1 डे में पहले हम लोग को निकालना है कि सर 1 डे में हम लोग को 24 आवर्स होता है और पूछा कितना है, 8 आवर्स पूछा है। इसको हम लोग क्या करेंगे, आप कहिए पहले कि सर 1 डे में होता है 24 आवर्स और पूछा कितना है, 8 आवर्स। इस तरह से पूछा है, एक्सक्यूज मी। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, हम आपको सिर्फ बताने की चर्चा हम कर रहे हैं इसमें कि पूछा था 8 आवर्स। क्या पूछा, 8 आवर्स। हमने जो है 1 डे में क्या किया, ना बताकर हमने 1 डे में जितना आवर्स होता है हमने उसकी चर्चा कर दी आपके साथ में। तो सर 1 डे में भी होता है 24 आवर्स, तो हमने सिर्फ आवर्स में ही कन्वर्ट कर दिया। अब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 8 3 जा होता है 24, ऊपर कुछ नहीं तो 1 जरूर छिपा हुआ रहता है, आप 1 ऐसे भी लिख भी सकते हैं। तो हम लिखेंगे आंसर में 1/3। आप देखिए कि हमने फ्रैक्शन पार्ट में आंसर लाया कि नहीं, नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर मैंने किया कि नहीं, बिल्कुल किया। इसको हम लोग बोलेंगे नोमिनेटर, इसको बोलेंगे डिनोमिनेटर। अच्छा, अब इसी तरह से आपसे पूछेगा फ्रैक्शनल पार्ट में हमको कुछ लिखने के लिए दे दीजिए सर, बताइए लिखने के लिए। तो देखिए आपके बुक्स में कहता है कि व्हाट ए फ्रैक्शन फॉर इज द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इसको आप क्या लिखिएगा, लिखा हुआ है 3/4, हम इसको लिख सकते हैं आंसर में 3/4। अगर दूसरा क्वेश्चन कहता है, देखिए तो कहता है 4/7, तो हम इसको लिख सकते हैं 4/7। अब बताइए ये क्वेश्चन में कुछ ऐसा है नहीं, अगर एक क्वेश्चन और बनाना चाहिएगा तो इसको भी आप बना सकते हैं। कहता है 1/8, तो हम लिख सकते हैं 1/8। इस तरह से सारा फ्रैक्शन आप बना सकते हैं। फिर से एक बार आप समझ लीजिए, फ्रैक्शन कहता है द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a/b वेयर a एंड b आर नेचुरल नंबर्स, ठीक है, आर कॉल्ड फ्रैक्शन। यानी कि a/b के फॉर्म में जो लिखा हुआ है, हम ऊपर वाले को बोलते हैं नोमिनेटर और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। अगर हम इस तरह से एक क्वेश्चन दिए आपको बनाने 3/4 ऑफ 32, तो आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं कि सर इसके नीचे तो कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। बाबू अगर जब नहीं कुछ लिखा रहता तो इसके नीचे 1 छिपा हुआ रहता है, आप इसको 1 कीजिए तो a/b के फॉर्म में वो आ जाएगा। तो अब हमको बताइए, यहां तक अगर आपको समझ में आ गया होगा तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए डे इज 8 आवर्स। तो लिखा है, हम बोले कि 1 डे में भी आप क्या कर दीजिए, आवर्स में कन्वर्ट कीजिए कि 1 डे में कितना आवर्स होता है, तो 24 आवर्स होता है। 8 आवर्स की चर्चा कर चुकी थी, तो 8 आवर्स की जो चर्चा किया था वो फ्रैक्शन पार्ट में आ गया, और 24 आवर जो आया वो क्या चीज में आ गया, ये नोमिनेटर पार्ट में आ गया, ये डिनोमिनेटर पार्ट में आ गया। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 8 3 जा 24, अगर नीचे 3 आया डिनोमिनेटर में तो नोमिनेटर में नहीं तो कुछ 1 छिपा हुआ रहता है, तो आंसर आ गया 1/3। अब नेक्स्ट इसको आप सारा स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अच्छे से लिख लीजिए। चलिए देखिए, तो लिखा हुआ है जैसे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो हम बात कर रहे थे कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ाने से पहले कुछ हम आपको पीछे का जो पॉइंट्स कुछ समझ में नहीं आया होगा, आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर समझ में आ गया होगा तो हम 1-2 क्वेश्चन सोल्व कर लें। जैसे हम अभी आपको फ्रैक्शन पढ़ा रहे थे कि द नंबर्स ऑफ फ्रॉम a/b वेयर a एंड b आर नेचुरल नंबर्स, तो हम लोग वहां उसकी चर्चा कर लेते हैं। कुछ हम आपको देते हैं बनाने के लिए। जैसे हम 1-2 क्वेश्चन देते हैं, जैसे लिखा हुआ है फर्स्ट में, अगर लिखा हुआ है 5/19, ठीक है, तो हम पूछेंगे इसमें कि बताइए डिनोमिनेटर इसमें क्या होगा और नोमिनेटर इसमें क्या होगा। तो आप अच्छे से कह सकते हैं सर कि 5 इज ए नोमिनेटर और इक्वल 19 इज ए
डिनोमिनेटर। आप इसमें बस शॉर्ट में बता सकते हैं हमको कि सर ये दोनों नोमिनेटर कौन है, डिनोमिनेटर क्या है। अगर हम सेकेंड क्वेश्चन आपको देते हैं बनाने के लिए, अगर बोलते हैं जैसे लिखा हुआ है 7/13, तो हम बोल रहे हैं कि इसमें हमको सिर्फ डिनोमिनेटर बताइए, तो हम बोल सकते हैं नीचे वाले पार्ट्स को डिनोमिनेटर कहते हैं, तो 13 इज ए डिनोमिनेटर। अगर बोलता है कि नोमिनेटर बचाइए तो हम बोलेंगे 7 इज ए नोमिनेटर। आप इतना जरूर समझ गए होंगे कि जिस इसमें से जो पूछेगा आप उसका आंसर दीजिएगा। सिर्फ पूछेगा कि नोमिनेटर की चर्चा कीजिए तो हम बोलेंगे सर इसमें नोमिनेटर 5 है, इसमें नोमिनेटर 7 है। अगर सिर्फ डिनोमिनेटर की बात करेगा तो बोलिएगा सर इसमें 19 डिनोमिनेटर है, इसमें 13 डिनोमिनेटर है। तो लगभग हम वहां तक कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोग अगर बुक उठाइएगा तो उम्मीद करते हैं कि आपसे बनेगा। नहीं कैसे बनेगा यार, हम पढ़ाएं और आपसे ना बने, हो ही नहीं सकता है ऐसा। आइए नेक्स्ट पढ़ेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। कुछ टाइप्स पढ़ेंगे फ्रैक्शन का। देखिए हम अभी बेसिक ही आपको पढ़ा रहे हैं, ये कोई मत सोचिएगा कि क्लास सर स्टार्ट किए हुए हैं। क्लास हम बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। और आपके लिए एक बता दें कि एक मैसेज हम आपको दे रहे हैं कि हम बिहार बोर्ड के लिए भी बेसिक निकाल रहे हैं। 6, 7, 8, 9, 10 सारे चीज का निकाल रहे हैं। और किन्हीं बच्चे ने कमेंट्स किया था सर कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाइए हम लोगों को। बाबू बहुत जल्द हम आपको एक ट्रिगो का हम एक वीडियो आपको देंगे बनाकर, जिसमें सारा एक बार पूरा एक्सप्लेन किया हुआ रहेगा। दूसरा स्टेप में जितना उसका फार्मूला होगा वो सारा स्टेप रहेगा। और थर्ड वीडियो जो देंगे उसमें हम आपका सारा क्वेश्चन लगभग एनसीईआरटी का बना देंगे। आप घबराइए नहीं, बस इंतजार कीजिए। हम बहुत जल्द ही वीडियो देंगे आपको ट्रिग्नोमेट्री का, क्लास 10th का, बिहार बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड दोनों बोर्ड में आपको बना कर देंगे। ठीक है, तो पहले आप इस वीडियो में बने रहिए। हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ा रहे थे। तो फर्स्ट में इसमें देखिए 3 पार्ट से हम लोग को पढ़ना। अगर बेसिक की बात करेंगे तो इसमें 3 टाइप से पढ़ना है। जैसे हम बात करेंगे फर्स्ट में प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकेंड में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और थर्ड में मिक्स्ड फ्रैक्शन पढ़ना होगा। आप आगे का क्लास जैसे जैसे आगे बढ़ते चलिएगा तो हम लोग को उसमें पढ़ना होता है लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो सारे इसमें डिटेल से पढ़ने हैं। तो खैर हम इसकी चर्चा करेंगे। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप घर पे बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़िए। और जहां कभी लगे, जहां कुछ ऐसा लगे कि हम सर का वीडियो आज पढ़े तो हमको ये पॉइंट समझ में नहीं आया, तो बिल्कुल पूछिए, बेहिजक पूछिए और मस्ती से पढ़ते रहिए। और आप भी खुश रहिए और हमें भी अपना प्यार दीजिए ताकि हम भी खुश रहें और दोनों अपना आगे चलते चलें। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ने के लिए। तो लिखा हुआ है ये प्रॉपर फ्रैक्शन हुज नोमिनेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। कहता है, पॉइंट्स पकड़िए, कहता है ये फ्रैक्शन हुज नोमिनेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर, यानी कि ये जो मेरा नोमिनेटर होगा किससे छोटा होगा, डिनोमिनेटर से होगा। सर हम यहीं पर पॉइंट्स पकड़ लिए हैं कि अब कहना क्या चाहता है प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो हम इसका एग्जाम्पल लिखकर हम आपको इंडिकेट करेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन में कहना क्या चाह रहा है। हमको एक लाइन में जो भी बच्चे हैं बता सकते हैं कि सर इसका आंसर क्या होने वाला है, इसको मतलब हम लोग क्या समझते हैं। तो मतलब देखिए कहता है इसमें कि सर इसका जो डिनोमिनेटर होगा वो बड़ा होगा किससे, नोमिनेटर से। तो अगर हम एक एग्जाम्पल देते हैं, कहते हैं कि लिखा हुआ है 2/3, ये हो सकता है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि सर इसका डिनोमिनेटर बड़ा है किससे, नोमिनेटर से। अगर हम बोलते हैं 5/8 तो ये भी हो सकता है सर प्रॉपर फ्रैक्शन में। क्यों? क्योंकि नोमिनेटर से बड़ा कौन है, डिनोमिनेटर। ये छोटा है, लेस देन है डिनोमिनेटर से। अब हम लिख सकते हैं 10/13, हम लिख सकते हैं 7/9, आप लिख सकते हैं 11/15 etc। जितना आप ये जो लिख रहे हैं एग्जाम्पल सारा प्रॉपर फ्रैक्शन का, एकदम ध्यान से सुनिएगा। लोग बड़ा कंफ्यूजन होते हैं, पता ना दुनिया में लोग जो है ना बहुत सारी चीजों में कंफ्यूजन नहीं होंगे, मगर जहां पढ़ाई की बात आती है ना वहां बड़ा जल्दी कंफ्यूजन हो जाते हैं। जैसे कि मोबाइल चलाने की बात रही बच्चों को, या कोई वीडियो गेम खेलने की बात रही बच्चों को, या किसी भी प्रकार का, तो एक्स्ट्रा एक्टिविटी में अगर बच्चों को कहा जाए कि बाबू एक चीज कैसे होता है, तो दुनिया का कोई ताकत नहीं कि उसको कह दे कि हाँ इसको नहीं आता है, एकदम तुरंत बोलेगा हम सबसे पहले तैयार हैं। मगर पढ़ाई में अगर एक ही चीज को 5 बार पढ़ाइए तो बच्चे को हमेशा कंफ्यूजन रहता है। पता नहीं भगवान कैसे लोगों को आजकल मेंटेलिटी दे रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। खैर भगवान से मनाएंगे कि मालिक जिनको भी अब बुद्धि दीजिए अच्छे तरीके से दीजिए और सब लोग खुश रहें, सब लोगों को अच्छे तरीके से सद्बुद्धि हो। देखिए ये 2/3 लिखा हुआ है, 5/8 लिखा हुआ है, 10/13 लिखा हुआ है, 7/9 लिखा हुआ है, 11/15 लिखा हुआ है। आप देख रहे हैं जितने नीचे डिनोमिनेटर पार्ट है यानी सब बड़ा है किससे, नोमिनेटर से। तो वही चीज तो हमने लिखा है फ्रैक्शन हुज नोमिनेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर।
ठीक है। अब देखिए सेकंड पार्ट में आइए, हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ते हैं। देखिए ये भी हमारे लिए बहुत इजी है। कहता है ए फ्रैक्शन हुज न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इट्स डिनोमिनेटर। अब इसमें क्या आ गया कि सर इसमें न्यूमिनेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा। क्वेश्चन से तो ही इसका जो लिखा हुआ डिफिनेशन है इससे तो ही साबित हो रहा है ना कि सर ये फ्रैक्शन हुज न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इट्स डिनोमिनेटर। तो हम लिखते हैं, जैसे हमने लिखा सर 11/7 चलेगा, हम बोल रहे हैं 3/7 चलेगा, हम बोल रहे हैं 5/9 ये चलेगा, बिल्कुल क्यों नहीं चलेगा। हम बोल रहे हैं 17/15 ये भी होगा, इट्स एक्सेट्रा etc। आप देखिए इसमें जितना भी डिनोमिनेटर है उससे ग्रेटर देन न्यूमिनेटर है, नहीं ग्रेटर देन सबसे ज्यादा बड़ा है। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि सर हम लोग को ठग रहे हैं, कभी कभी कहते हैं इसमें ये होगा उसमें वो होगा तो इसमें ऐसे होगा। अरे कुछ नहीं, प्रॉपर फ्रैक्शन में आप इतना याद रखिए कि इसका डिनोमिनेटर जो है बड़ा होगा और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर छोटा होगा यानी स्मॉल होगा। अगर आप इस चीज को अगर अच्छे तरीके से समझ गए होंगे तो सबसे बढ़िया होगा। देखिए घर में 2 भाई रहता है ना, तो मम्मी कभी कंफ्यूजन कर देती है, कभी पापा कंफ्यूजन कर देते हैं। होता क्या है, जैसे बड़ा बेटा है तो पापा बोल दिए बेटा घर का सारा काम तुम्हारे ऊपर जिम्मेदार है, ठीक है। उधर से मम्मी आई, बड़ा बेटा को बोल दी बेटा तुम अभी बहुत बड़े हो गए हो, सब चीज छोटा को अब करने दो, ये भी करने लायक है, ये करेगा। अब बच्चे कंफ्यूजन में हैं कि पापा हमको बोले मम्मी इसको बोल रही है, हम करें तो क्या करें। इस कंफ्यूजन के बीच में ना छोटा कर पाता है सही से ना बड़ा कर पाता है सही से, और काम अटकर आ गया। बाद में पापा जी आए, बोले क्या बेटा क्या हुआ, पापा हम बड़ा कंफ्यूजन में हैं, क्या करें नहीं करें, आप बोलते हैं कुछ मम्मी बोलती है कुछ। तो इस कंफ्यूजन के चक्कर में क्या रहता है, बच्चे जब कंफ्यूजन में रहते हैं तो समझ लीजिए काम नहीं होगा। इसी तरह से इसमें आप कंफ्यूजन में रहिएगा तो एक भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप नहीं कर सकते हैं। तो 2/3, 5/8, 10/13, 7/9, 11/15 आप समझ लीजिए कि इसका न्यूमिनेटर जो है छोटा रहेगा, डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा। इम्प्रॉपर में न्यूमिनेटर बड़ा रहेगा, डिनोमिनेटर छोटा रहेगा। अब आइए थर्ड में हम लोग चलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में, वेरी इजी। इसका भी एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है 3:5/9 ये हो गया डिनोमिनेटर, ये हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन में 3 मिक्सिंग का मतलब समझते हैं ना, थोड़ा सा आलू, उसमें थोड़ा शिमला मिर्च, थोड़ा बीन, नेनुआ, कटहल, सारा सब्जी को थोड़ा थोड़ा काट काट के और बना दीजिए उसमें। उसके बाद उसको कहिए क्या खाना बना है तो बोलेगा मिक्स वेज, मिक्स सब्जी। तो यही मिक्स है जिसको हम लोग देखिए ये भी मिला हुआ है साथ में ये भी मिला हुआ है, तो मिक्सिंग हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन। हम बोल रहे हैं 2:5/7, हम बोल रहे हैं 3:9/7, ये इसमें सारा क्या हो गया एक्सेट्रा, हम बोल रहे हैं इसमें सारे मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गए। क्या हो गए, मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गए। अब उम्मीद करते हैं कि हम इससे जितने भी क्वेश्चन हो गए लगभग हम लोग टच कर लेंगे। कम से कम कन्वर्ट करने के लिए अगर हम लोग को मिलेगा वो तो बना सकते हैं हम लोग। तो प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन से जितने भी क्वेश्चन आएंगे लगभग हम लोग सोल्व कर देंगे। तो इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए जल्दी से। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं टू कन्वर्ट ए मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए एक हम क्वेश्चन आपको देंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन का, उसको कन्वर्ट करके लाना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अभी कुछ देर पहले हम लोग पढ़े थे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। तो खैर आइए हम क्वेश्चन से सोल्व कर लेते हैं। जैसे एक हम क्वेश्चन लिखते हैं 3:5/9। देखिए पहले बहुत सारे लोगों को मिक्स्ड फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए नहीं आता है, हम आपको तोड़ने के लिए इसको बताते हैं। जैसे देखिए हम इसको सोल्व करते हैं, पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ये दोनों जो पार्ट लिखा हुआ है इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 9×3 होता है 27, और इसको उसके बाद फिर ऐड कर दीजिए। तो 27 को 5 से ऐड करेंगे तो हो जाएगा 32/9। ये जो आ गया तो आप इससे ये भी पता कर लिए सर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है जिसका डिनोमिनेटर छोटा हो और नोमिनेटर बड़ा हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे हम सेकेंड क्वेश्चन हम आपको देकर दिखाते हैं। जैसे लिखा हुआ है 2:5/7। अब आप इसको कैसे बनाइएगा, देखिए इतना प्रोसेसिंग हमको करने का नहीं, किससे मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे, आपको ऐड करके दिखाएंगे। डायरेक्ट याद रखिए 7 2 14 + 5 19/7, ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। थर्ड देखिए जैसे कि हम बोलते हैं, लिखा हुआ है कि 3 × 2/7, इसको बनाइए 7 3 21 + 2 23/7 बन गया।
आप फिर देखिए, आप जब तब नहीं समझिएगा, हम हर एक पॉइंट को समझाने का प्रयास करेंगे। हम उम्मीद करेंगे कि लगभग लगभग आप समझ जाइएगा। जैसे लिखा हुआ है 9:3/3, ठीक है। आप इसको क्या कीजिएगा, पहले 9 3 होता है 27, 27 और +3 ये होता है 30/3। तो ये जो हो गया, ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। किस में हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो लगभग लगभग आपको ये जो है कन्वर्ट करने के लिए सीख गए होंगे। तो हम लोग सेकेंड चलेंगे, टू कन्वर्ट एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब आप देख लीजिए खुद, हम लोग इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हमें क्वेश्चन देते बनाने के लिए कहता है कन्वर्ट इनटू ए, अगर हम एक क्वेश्चन इसमें लिखते हैं कि जैसे लिखा हुआ है 29/8, 29/8, जैसे दिखता है, कहता है कि 29/8 लिखा हुआ है। तो आप इसको क्या कीजिए, एक मिनट, कन्वर्ट 29/8 इनटू ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। किस में करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना है। तो बहुत सिंपल है, आप इसको आराम से बना सकते हैं। आप क्या कीजिए, पहले डिवाइड कर दीजिए। तो 8 से हम डिवाइड कर दिए 29 में। तो 29 में डिवाइड करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32 होता है। तो हम लोग 32 ज्यादा हो जाता है तो कम टाइम्स में लगाएंगे। देखिए 8 3 जा 24, ठीक है। अब आप देखिए 9 में से 4 गया तो कितना बच गया, 5 बच गया। ये तो खत्म हो गया। अब लिखने का तरीका देखिए, हम क्या करेंगे, ये जो मेरा ये जो डिविजर होता है ना, इसको जो है आप नीचे लिखिए। जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख दीजिए। 8 हमने लिख दिया। और ऐसे भी एक चीज दिमाग में सेट कर लीजिए कि 29/8 पूछ रहा है तो 8 तो हमेशा नीचे ही होगा। उसके बाद देखिए इसमें जो रिमाइंडर होता है ना, ये ऊपर लिखाता है, और ये जो क्वोशिएंट है ना, ये साइड में लिखाता है। तो हम लोग साइड में देखिए क्वोशिएंट को लिख दिए और ऊपर हम रिमाइंडर को चढ़ा देंगे। तो आप मिला लीजिए, 8 3 जा 24 और 24 और प्लस क्या हो जाएगा 5, तो कितना हो गया 29/8 हो गया। तो समझ लीजिए किस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं कि अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हो या प्रॉपर फ्रैक्शन में हो तो आप उसको अच्छे तरीके से लिख सकते हैं और उसको कन्वर्ट करके मिक्स्ड फ्रैक्शन में ला सकते हैं। हम एक क्वेश्चन आपके लिए हम और देख लेते हैं। जैसे सेकेंड में लिखा हुआ है ये 33/5। आप देखिए इसको कितना अच्छे तरीके से सोल्व कर लीजिएगा। जैसे हम बोलते हैं कि अब 5 से डिवाइड कीजिए किस में, 33 में। तो आप 5 6 जा होता है 30, राइट। अब ये रिमाइंडर इसका कितना बच गया, 3 बच गया। तो अब 5 तो नीचे लिखिएगा ही। अब हम आपको क्या बताए थे कि जो इसका रिमाइंडर होता है वो ऊपर लिखाता है और इसका जो क्वोशिएंट होता है ये साइड में लिखाता है। तो यहाँ साइड में लिख दीजिए और रिमाइंडर ऊपर लिख दे। तो 6 5 जा 30 और +3 ये हो गया 33/5। तो उम्मीद करते हैं कि लगभग लगभग आज जो हम आपको पढ़ाए होंगे आप समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट हम आपसे अगले क्लास में मिलेंगे। तब आप घर पे आराम से वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए नेक्स्ट कल मिलेंगे।